हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बेहद ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे आप एक बार खाकर ही पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी रमास और 1 कटोरी मूंग दाल, जिन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार में अपनी मूंग दाल को डाल देते हैं और अब हम इसमें अपनी रमास की दाल को भी डाल देते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया है और देखिए ये अब 50% पिस चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और कुछ लहसुन। दोस्तों, मैंने यहाँ पर करीब 5 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कली ली है, जिन्हें कि मैंने छीलकर रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चों को रफली कट करके डाल देते हैं। तो चलिए हमने इसमें अपनी हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसमें अपने सारे लहसुन को भी डाल देते हैं और अब हम इसे दोबारा से मिक्सी में थोड़ा सा चला लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने इसे मिक्सी में दोबारा से चला लिया है और देखिए इसका एक दरदरा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, जो कि हमारी रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम अपने पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपको भी ठीक इसी तरह से इसका एक दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी करना है। इसे आपको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो चलिए हमने इसे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं चॉप की हुई अनियन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 अनियन का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं अपने मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे करीब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच नमक। फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें करीब आधा चम्मच जीरा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं करीब 1 चम्मच हींग वाटर। दोस्तों, हींग वाटर बनाने के लिए आप 1 चुटकी हींग को 1 चम्मच पानी में अच्छी तरह से घोल लें और आपका हींग वाटर रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं हमारा चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया। चलिए अब हम इसे 1 स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिससे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा दाल का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। अब हम इनसे अपने बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाते हैं अपने कलमी बड़े।
उसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले गैस फ्लेम ऑन कर देंगे और एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 3 से 4 बड़े चम्मच, और फिर हम उसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो रहा है तब तक हम अपने बड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेकर हम दोनों हाथों की हेल्प से उसकी एक टिक्की की शेप बना लेंगे। दोस्तों, मैंने इन्हें सिंपल टिक्की की शेप में बनाया है। आप चाहे तो इन्हें स्क्वायर या फिर अपनी पसंद से कोई दूसरी शेप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम अपना दूसरा बड़ा बनाकर भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बड़ा यहाँ रेडी है और इसी तरह से हम अपने सारे बड़ों को बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने सारे बड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखिए हमारा ऑयल भी यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने बड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपने बड़े फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से एक एक करके हम अपने बड़े इसमें फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। हम इन्हें स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे हमारे बड़े एकदम क्रिस्पी और क्रंची फ्राई होकर रेडी हों। फ्रेंड्स, कलमी बड़ा राजस्थान का एक बेहद ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो कि काफ़ी हेल्दी भी है। आप इसे डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने बड़ों को पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और देखिए हमारे बड़े एक तरफ से हल्के सुनहरे हो चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से पककर रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, कलमी बड़ा ऊपर से जितना क्रिस्पी होता है ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है और ये खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे बड़े यहाँ फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेते हैं जिससे इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल बटर पेपर सोक कर ले। तो चलिए हमने अपने सारे बड़े निकाल लिए हैं और अब हम ठीक इसी तरह से अपने बाकी के सारे कलमी बड़ों को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे हमें इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जितनी बनाने में इजी है उससे कहीं ज़्यादा ये स्वाद में बेहतरीन है। आप इसे एक बार अपने परिवार को ज़रूर बनाकर खिलाएं। जो बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते हैं ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है दाल खिलाने के लिए। आप इन्हें अपनी मनपसंद दाल से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने बड़ों को पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाए और ये एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो। तो चलिए दोस्तों, हमारे कलमी बड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और देखिए इनका कलर कितना अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कलमी बड़े यहाँ पर बनकर रेडी हैं और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन फ्राई होकर तैयार हुए हैं। देखिए ये ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं और ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पककर भी रेडी हो चुके हैं। आप जब किसी भी रेसिपी को स्लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं
तो वह ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरह से पककर रेडी होते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कलमी बड़े यहाँ बिल्कुल रेडी हैं और मैंने इन्हें फ्रेश पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इन्हें टमाटो केचप या फिर किसी और डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बेहद ही टेस्टी लगते हैं और ये बेहद ही कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें सुबह या शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।